हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 में कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का है तो कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा मुश्किल सा लगता है, कभी कभी बहुत आसान सा लगता है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख के तो दे दी हैं उसने, अब बोला क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे सबसे पहले वो बोल रहा है कि ए और बी दोनों रियल नंबर हैं, तो चलो ठीक है, वो तो रियल नंबर होंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और फिर उसके बाद हमें दिया उसने कि z इक्वल्स टू दे रखा है 1/a प्लस आई बी टी, जहाँ पे t कोई रियल नंबर है, t कोई पैरामीटर होगा, और z दे रखा है x प्लस आई वाई है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक बात है कि जैसे रूट को नीचे नहीं छोड़ते वैसे ही आयोटा भी रूट -1 ही है, तो उसको भी नीचे नहीं छोड़ेंगे। तो इसको पहले रैशनलाइज करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस आई बी टी डिवाइड बाय ए स्क्वायर, या फिर आप देखें a प्लस आई बी टी इंटू ए माइनस आई बी टी, है ना। माइनस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो यहाँ z इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस आई बी टी डिवाइड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई बी टी का स्क्वायर। तो z इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस आई बी टी एंड डिवाइड बाय ए स्क्वायर, आयटा का स्क्वायर -1, तो ये प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा z। अगर आप z की जगह x प्लस आई वाई रखते हैं तो ये इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस आई ऑफ बी टी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कंपैरिजन इज द बेस्ट टूल। आप यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से आपको पता चलेगा कि x रियल को रियल से, तो x इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू माइनस बी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। इस तरीके से ये आया। तो अब हमें ना t को एलिमिनेट कर लेना चाहिए। t को एलिमिनेट करके जो भी हमारे पास रिलेशन आएगा उससे हमारी बात बन जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन में कहीं t दिख नहीं रहा है, और t एक पैरामीटर भी है तो उसको एलिमिनेट ही किया जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं x अपॉन वाई निकालता हूँ तो x की वैल्यू है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर एंड y की वैल्यू है माइनस बी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन मुझे मिलेगा x अपॉन वाई इक्वल्स टू a अपॉन माइनस बी टी। यहाँ से मैं t की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगा माइनस बी एक्स अपॉन ए वाई इक्वल्स टू इक्वल्स टू 1/t, है ना। बी एक्स, बी को इधर भेजा, ए को नीचे भेजा, तो ये t आएगा 1/। तो t की वैल्यू हो गई ए वाई अपॉन माइनस बी एक्स, ये हमारा t आया। तो इस t को हम कहाँ रख दें, x वाले में रख दें, x वाले में रख देते हैं हम t को, t को वहाँ रखते हैं। तो x इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, t की वैल्यू तो t स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देन यहाँ पे देखो b से b कैंसिल आउट हो गया, a कॉमन लेंगे ऊपर, a कॉमन लेंगे तो a कट जाएगा, तो ये वाला x ऊपर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, एक a कैंसिल कर दिया हमने, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी आएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब इस पूरे को इधर ले जाते हैं, एक x काट देते हैं, तो यहाँ बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन आती हुई दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाय ए। तो इस तरीके से हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई। और सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाय ए इक्वल टू 0। अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो आप जानते हैं सर्कल की इक्वेशन में जो सेंटर होता है वो -g होता है,
तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 2a, 1/2a, 0। अगर किसी को नहीं पता है तो जैसे ये सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो यहाँ पे सेंटर जो होता है हमारा, सेंटर होता है -g, -f। अगर मेरी इक्वेशन आई थी x² + y² -x/a = 0, अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा तो 2g की वैल्यू आ जाएगी -1/a, और तो g आ जाएगा हमारा कितना ना, -g होता है, तो g की वैल्यू आई -1/2a। तो हमारा सेंटर क्या बनेगा, और देखो f वाला तो 0 ही है, तो यहाँ पे सीधे सीधे g कितना आ जाएगा 1/2a, 0। और रेडियस निकालेंगे तो रेडियस होता है √g² + f² - c। तो हमारा रेडियस भी आ जाएगा 1/2a, है ना, क्योंकि g² यही है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। सेंटर हमारा बना 1/2a, 0 एंड रेडियस 1/2a। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रेडियस दे रखा 1/2a और सेंटर 1/2a, 0। a < 0 के लिए बोल रहा है कि ये होगा। अगर a < 0 रखेंगे तो बेकार सी बात है, कोई फ़ायदा नहीं इसका, है ना। और फिर उसके बाद कह रहा है x एक्सिस फॉर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b को 0 कर दो। अगर मैं b को 0 करता हूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ पे b को 0 करने पर y क्या हो जाएगा, b0, है ना। यहाँ देखो b को 0 यहाँ रखा हमने b0, तो x की वैल्यू कुछ आएगी, x0 नहीं बनेगा, b को 0 रखने पे y0 बन जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू हमारी सही है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, है ना। यहाँ पे आप देखो कि अगर आप a तो नॉट इक्वल टू 0, b 0 कह रहा है, b को 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा द x एक्सिस, तो y 0 मतलब x एक्सिस ही रह गया। और ठीक उसी तरीके से y एक्सिस फॉर a इक्वल टू 0 रखने पे, a 0 रखने पे x 0 हो जाएगा, लेकिन y 0 नहीं होगा, वो कोई ना कोई वैल्यू देगा। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, सी एंड डी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये एडवांस 2016 का क्वेश्चन था। और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमने लगभग 70 के आसपास क्वेश्चंस एडवांस और मेंस के मिला के सॉल्व कर दिए। और एडवांस का या मेंस के पेपर आने से पहले तक हम लगभग 300 साढ़े 300 क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपके काम के हैं और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उसके लिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।